हम सभी श्रवण कर रहे थे, माँ रुक्मिणी जी के विवाह को, इन्हीं रुक्मिणी जी के विवाह के बाद भगवान के 7 और विवाह हुए, यानी भगवान के 8 विवाह हुए। देखें, हमारे यहाँ विवाह की भी बड़ी पद्धतियाँ हैं। 8 से 10 प्रकार के विवाह हमारे शास्त्रों में बताए हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह। अगर भगवान का ये देखा जाए तो भगवान के ये जो रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ, ये राक्षस विवाह की श्रेणी में आता है। यानी कन्या का अपहरण करके लेकर आए तब विवाह किया। लेकिन हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बहु विवाह अवश्य किए, यानी 8 विवाह किए, लेकिन उनमें कर्तव्यता थी, यानी उन स्त्रियों को बचाते हुए किए। यानी भगवान विवाह नहीं करते तो माँ रुक्मिणी जी अपने प्राणों का त्याग कर देते, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि मैं अपने विवाह करूंगी तो आपसे अन्यथा नहीं करूंगी। तो आजकल के नौजवानों को हमारे शास्त्रों से अगर ये परिपाठी संस्कृति अगर हमारी पाठशालाएं, हमारे स्कूल कॉलेजों में चलें कि किस प्रकार के विवाह होते हैं। देखिए, देह आकर्षण कोई बुरी बात नहीं है, हो सकता है आकर्षण, लेकिन एक बात पर याद रखें, जिसको अगर आप अपना जीवन साथी मानते हैं तो फिर क्या करते हैं, पूरे जीवन का व्रत लेना पड़ता है, उसे छोड़े नहीं बीच में। यानी ब्रह्म विवाह, देव विवाह आदि की पद्धति बताई। सबसे उत्तम बताया ब्रह्म विवाह को माता पिता की स्वीकृति हो तब विवाह करें, वो सबसे श्रेष्ठ विवाह है। देव विवाह में भी माता पिता की स्वीकृति चाहिए होती है। गांधर्व विवाह में स्त्री और पुरुष की स्वीकृति चाहिए होती है। ये इतना श्रेष्ठ नहीं बताया गया, लेकिन ये भी विवाह है। राक्षस विवाह में भी अपहरण करके लेकर आना, लेकिन उसमें कन्या की स्वीकृति नहीं होती। लेकिन यहाँ रुक्मिणी जी की स्वीकृति थी भगवान के लिए, उन्होंने खुद ने बुलाया भगवान को। लेकिन राक्षस विवाह में क्या होता है, अपहरण किया जाता है, लेकिन स्त्री की इच्छा के बिना, कन्या की इच्छा के विरुद्ध। ऐसे 8 प्रकार के विवाह हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म विवाह को बताया। वो ब्रह्म विवाह क्या है कि स्वयं कन्या पक्ष आकर के वर पक्ष के यहाँ अपनी कन्या का वागदान करें, बेटे वालों के यहाँ करके। ब्रह्म विवाह इस सृष्टि के सबसे प्रथम मानव मनु महाराज ने अपनी कन्या देवहूति का किया था। कर्दम ऋषि के पास जाकर उनके आश्रम में अपनी बेटी का वागदान करके आए और विवाह कार्य किया। बाकी होता है देव विवाह, कि वर वाले आए कन्या पक्ष के यहाँ, जैसे याचक आते हैं ना दरवाजे पर मांगने के लिए, तो फिर दरवाजे पर खड़े होते तब उन्हें कोई चीज़ दी जाती है। उसी प्रकार कहा, याचक बनकर आए, फिर अपनी कन्या का वो पिता वागदान करता है, कन्या दान करता है उन्हें, उसे कहते हैं देव विवाह। ये 2 विवाह अति श्रेष्ठ बताए गए। बाकी के विवाह भी सही हैं, लेकिन वो निकृष्ट बताए गए हैं, क्योंकि उनमें माता पिता, परिवार, स्वजन संबंधियों से अभाव हो जाता है। लेकिन आप कोई विवाह भी करते हैं तो उसे पूरे कर्तव्यता के साथ निभाएं। आजकल तो, पहले तो माता पिता की स्वीकृति लिया करते थे, माता पिता ही बेचारे विवाह तय कर देते थे, बालकों को तो पता ही नहीं चलता था। लेकिन आजकल इतना युग परिवर्तन हो रहा है कि माता पिता बेचारे कुछ पता ही नहीं रहता, विवाह हो जाते हैं महाराज, घर में बहू लाके खड़ी कर देते हैं, अपनाना पड़ता है। अब क्या करें, बेटी की खुशी है। लेकिन बात तब हो, वही बात अगर अपने माता पिता को बता दें, वो स्वीकार करें। और याद रखें, बेटों को भी अपने माता पिता का सम्मान चाहिए, और सम्मान करना भी चाहिए उनकी बात का। और माता पिता को भी अपने बालकों की खुशी देखनी चाहिए। लेकिन माता पिता खुशी आपकी देखें, लेकिन बालक उनके विरुद्ध कार्य करे,
कभी कभी बालक बहुत गलत गलत व्यवहार कर देते हैं जो कि योग्य नहीं होता। इस बात का अनुपालन करें, खुले रहें विचारों से, अच्छी बात है। अब बालकों को अपने माता पिता के पास मित्र की तरह, जब कोई सलाह मांगनी हो, कोई बात करनी हो, तो मित्र की तरह व्यवहार होना चाहिए पुत्र और पिता में। हमारे यहाँ बुजुर्ग कहते हैं कि जब 16 वर्ष का बालक हो जाता है और उसके पैर की चप्पल और पिता की चप्पल एक समान हो जाए ना, तो पिता को उस समय बेटा नहीं समझना चाहिए। कैसे पालन करना चाहिए? बोले मित्र की तरह रखना चाहिए, कि अपनी सलाह बालक को शिक्षा देकर समझाए कि उसे कैसे अपना जीवन चलाना चाहिए, किस प्रकार से उसे रहना चाहिए। फिर उस पर हाथ नहीं उठाया जाता, उसे डांट अवश्य लें, लेकिन प्रेमवत व्यवहार करें। और बालक को भी चाहिए कि माता पिता का उस कार्य का आदर करें, उनको कभी दुखी ना होना पड़े, ऐसा कोई कृत्य ना करें। तो यहाँ भगवान ने अष्ट विवाह किए। पहला विवाह रुक्मिणी जी से, दूसरा हुआ जामंती जी से, तीसरा सत्यभामा, चौथा यमुना मैया, पांचवा नग्नजीति, छठवा भद्रा, सातवां मित्रविंदा और आठवां लक्ष्मणा। ये प्रभु के वो विवाह थे जिनमें से भगवान का जो देव पूर्वक विवाह हुआ, देव पद्धति से, वो हुआ सत्यभामा से, सत्राजित की कन्या से, जिसमें माता पिता की स्वीकृति थी, दोनों पक्षों की स्वीकृति थी। बाकी अन्य विवाह हुए, जैसे जामवंती जी के साथ जो विवाह हुआ उनमें उनके पिता की स्वीकृति थी। जामवंती जी ने अपनी बेटी का हाथ दिया था भगवान के हाथ में, लेकिन वहाँ विवाह का आयोजन नहीं किया था, वो गांधर्व रीति से विवाह था, इसलिए फिर द्वारिका आकर विवाह दोबारा से करना पड़ा। तो अष्ट विवाह भगवान के हुए। ये वो कन्याएं थी को, जैसे लक्ष्मणा, मित्रविंदा, नग्नजिति, भद्रा आदि, ये वो राजकुमारियां थी जिनके बड़े कठिन स्वयंवर रचे गए थे, जिनको कोई वीर पुरुष जीत नहीं सका। बड़े बड़े ऐसे स्वयंवरों का इन राजकुमारियों के लिए स्वयंवर रखे गए जो एक साधारण सामान्य मनुष्यों ने जीत ही नहीं सकता था उस स्वयंवर को। और कहते हैं उस समय चुनौती भगवान श्री कृष्ण के पास भेजी गई पत्रिका में, हमने सुना है कि इस धरती पर पुरुष बचे नहीं हैं, यदि आप के अंदर पौरुष है और आप यदुवंशी कहे जाते हैं तो हमारे स्वयंवर में हमारी बेटी के स्वयंवर को जीत कर दिखाएं, अन्यथा आप लिख कर भेज दें कि आप में भी पौरुष नहीं है। तो ये बात कहाँ से सहन कर सकते थे। भगवान द्वारिकाधीश आए और एक क्षण के अंदर ही सारे स्वयंवर को, क्योंकि प्रभु के तो उंगली पर ही सब कुछ है, हमारा समस्त ब्रह्मांड है रोम रोम में, उनसे कौन क्या नहीं जीत सकते। क्षण भर नहीं लगाई और क्षण भर के अंदर उस स्वयंवर को पूरा करके वहाँ से वो कन्या जयमाल डालती और फिर विधिवत विवाह होकर आता। तो अष्ट प्रकार के विवाह की, फिर 16,100 और विवाह हुए प्रभु के। ये वो स्त्रियां थी, ये कोई राजकुमारियां नहीं थीं, ये उपेक्षित नारियां थीं, एक असुर के चंगुल में फंसी हुई वह स्त्रियां जिनको ये समाज नहीं अपना रहा था। भौमासुर, ये जो असुर था, ये स्त्रियों का अपहरण कर लेता था और उन्हें कैद में बंद कर देता था। इसका प्रण था 1 लाख हो जाएंगे तब इकट्ठा ब्याह करूंगा। अभी 16,100 ही हो पाई थी। कहते हैं कि भौमासुर का जब प्रभु ने वध किया, उसका उद्धार किया उस असुर का, और दरवाजे खोले जेल के, तो क्या देखा कि वहाँ पर असंख्य स्त्रियां ही भरी पड़ी हैं, कोई पुरुष नहीं था उस जेल में, उस कारागार में। जब निकलवाया उन स्त्रियों को, उनके माता पिताओं को बुलवाया गया तो कोई उन्हें लेने नहीं आया। सबने उनसे पल्ले झाड़ दिए, नहीं, हमने तो उसे उस दिन त्याग दिया जब ये एक राक्षस के हाथों चली गई। अगर हम इन्हें अपने घर में रखेंगे तो हमारे बालिकाओं के विवाह नहीं होंगे, कुल मर्यादा जाएगी।
और कुल मर्यादा का नाम लेकर सब ने त्याग दिया। भगवान ने राजाओं से भी कहा एक एक कन्या के साथ विवाह कर लो, पर वो सामान्य नारियां थी, कोई राजकुमारियां नहीं थीं। तो उन राजाओं ने भी कहा कि ये असुर से शोषित हैं, स्पर्श की गई हैं, हम इन्हें नहीं अपनाएंगे। कहते रुक्मिणी सत्यभामा के चरणों में वो स्त्रियां पड़ जाती हैं, हमें बताइए कि हम कहाँ जाएं, हमारे पास कोई जगह नहीं, कोई हमें अपना नहीं रहा। आप हमें वचन दे दें या तो हम आत्महत्या कर लें, या आप हमारा उद्धार करवाइए, हमें कोई तो राह दीजिए, हमें कोई तो आश्रय प्रदान करिए। आपने तो इस असुर को मार करके इस समाज को उसकी दुष्टता से मुक्त कर दिया, लेकिन हमने क्या बिगाड़ा था जो आपने हमें ऐसा कर दिया। समाज के सामने हमें आज कलंकित होकर सब हमें देख रहे हैं। हम अंदर बंद थी, ठीक थी, दुनिया की नज़र में नहीं थी, आपने हमें उन सब की नज़रों में लाकर खड़ा कर दिया। अपनों की नज़रों में आज हमें गिरना पड़ रहा है, लोग हमें चरित्रहीन कह रहे हैं। तो फिर सत्यभामा जी कहती हैं आप चिंता ना करो, प्रभु अपनाएंगे। और वो जाती हैं भगवान से, कहती है हमने उन्हें आशीर्वाद दे दिया आपको विवाह करने। भगवान कहते हैं ऐसे कैसे, तो हमने तो बोल दिया। तो वो स्त्रियां कहते हैं कि उन 16,100 उन स्त्रियों के साथ भगवान ने विवाह किया, और 16,100 रूप धारण करके किया एक मुहूर्त के अंदर।